परिचय। वृत्त ज्यामिति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आकार है। इन वस्तुओं को देखो। पिज्जा, पहिया, बड़ा चक्र, सिक्का, डिस्क, थाली। ये सभी वृत्त के उदाहरण हैं। आज हम वृत्त और उसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: वृत्त के केंद्र और त्रिज्या को परिभाषित करना, वृत्त के अभियंतर और बहिर्भाग को जानना, वृत्त की जीवा और व्यास को जानना, दीर्घ चाप और लघु चाप का वर्णन करना, वृत्त की परिधि को परिभाषित करना, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड में विभेद करना, जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण का वर्णन करना, केंद्र से जीवा पर लंब खींचना, बराबर जीवाओं और केंद्र से उनकी दूरी को समझना, वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण का वर्णन करना, चक्रीय चतुर्भुज का वर्णन करना। परिभाषा। इस वृत्त को देखिए। अब वृत्त में इस बिंदु को देखिए। यह एक निश्चित बिंदु है और इसे वृत्त का केंद्र कहते हैं। इस बिंदु से हम त्रिज्या बना सकते हैं। वृत्त के केंद्र को वृत्त के किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या होती है। इस आकृति में OP त्रिज्या है। अब इस घड़ी को देखिए। यह आकार में गोल है, या हम कह सकते हैं कि यह आकार में वृत्ताकार है। वृत्त का अभियंतर और बहिर्भाग। वृत्त जिस तल में स्थित होता है उसे 3 भागों में विभाजित करता है: अभियंतर, बहिर्भाग और वृत्तीय क्षेत्र। आइए इन्हें एक एक करके देखें। अभियंतर। वृत्त के भीतर का क्षेत्र वृत्त का अभियंतर कहलाता है। बहिर्भाग। वृत्त के बाहर का क्षेत्र वृत्त का बहिर्भाग कहलाता है। वृत्तीय क्षेत्र। वृत्त और इसका अभियंतर क्षेत्र से मिलकर वृत्तीय क्षेत्र बनता है। जीवा और व्यास। यदि आप वृत्त पर कोई 2 बिंदु P और Q लें और उन्हें मिला दें तो रेखाखंड PQ को वृत्त की जीवा कहते हैं। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास कहलाती है। व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है और त्रिज्या के 2 गुने के बराबर होती है। यहां हम देख सकते हैं कि AP एक व्यास है। दीर्घ चाप और लघु चाप। इस आकृति को देखिए। यह एक चाप है। एक चाप वृत्त का भाग होता है, या हम कह सकते हैं कि वृत्त के 2 बिंदुओं के बीच का टुकड़ा चाप होता है। चाप 2 तरह के होते हैं: दीर्घ चाप और लघु चाप। लंबा वाला दीर्घ चाप कहलाता है। यहां AQB एक दीर्घ चाप है, और छोटा वाला लघु चाप कहलाता है। AB लघु चाप है। चाप को इस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। परिधि, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। किसी वृत्त की परिधि उसकी बाह्य भाग की कुल दूरी होती है। इसे वृत्त का परिमाप कहा जा सकता है। वृत्त के 2 मुख्य खंड होते हैं: पिज्जा खंड और वो खंड जो किसी जीवा से बना हो। पिज्जा खंड को वृत्तखंड कहते हैं और जीवा द्वारा बने हुए वृत्त के खंड को वृत्तखंड कहते हैं। त्रिज्यखंड 2 प्रकार के होते हैं: लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड की ही तरह वृत्तखंड भी 2 प्रकार के होते हैं: लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। अब इस वृत्त को देखो। यहां 2 चाप बराबर हैं, इसलिए ये दोनों
अर्धवृत्त हैं। जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण। ओ केंद्र वाले एक वृत्त में एक रेखाखंड ए बी और बिंदु सी जो रेखा ए बी पर स्थित ना हो लीजिए। ए सी और बी सी को मिला दीजिए। यहां ए बी एक जीवा है और कोण ए सी बी जीवा ए बी द्वारा अंतरित कोण है तथा कोण ए ओ बी जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है। यदि एक वृत्त में बराबर लंबाई की एक या एक से अधिक जीवा खींचकर उनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोणों को मापें तो हम देखेंगे कि उनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण भी बराबर हैं। इस संबंध से हमें प्रमेय प्राप्त होता है जिसके अनुसार वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। प्रमेय। आइए इस प्रमेय को सिद्ध करें। दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, इसकी दो बराबर जीवाएं PQ और RS हैं। सिद्ध करना है कोण POQ बराबर कोण ROS के। उपपत्ति त्रिभुज POQ और ROS में OP बराबर OR क्योंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OQ बराबर OS ये भी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। PQ बराबर RS दिया है, अतः SSS सर्वांग समता नियम के अनुसार त्रिभुज POQ त्रिभुज ROS के सर्वांग सम है। यह प्रदान करता है कोण POQ बराबर कोण ROS। क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग सर्वांग सम होते हैं। अगला प्रमेय उपरोक्त प्रमेय का विलोम है। इसके अनुसार यदि जीवाओं द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो जीवाएं भी बराबर होंगी। प्रमेय। आइए अब विलोम को सिद्ध करें। दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, इसके दो बराबर कोण POQ और कोण ROS हैं। सिद्ध करना है PQ बराबर RS। उपपत्ति त्रिभुज POQ और ROS में OP बराबर OR क्योंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OQ बराबर OS ये भी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। कोण POQ बराबर कोण ROS दिया है, इसलिए SAS सर्वांग समता नियम के अनुसार त्रिभुज POQ त्रिभुज ROS के सर्वांग सम है। ये प्रदान करता है PQ बराबर RS क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग सर्वांग सम होते हैं। केंद्र से जीवा पर लंब। अगला प्रमेय बताता है कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्वि विभाजित करता है। इसका विलोम है एक वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्वि विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। आइए इसे सिद्ध करते हैं। कल्पना कीजिए कि PQ एक वृत्त की जीवा है जिसका केंद्र O है और O M के मध्य बिंदु से मिला हुआ है। सिद्ध करना है OM लंबवत है PQ के। उपपत्ति OP और OQ को मिला दीजिए। त्रिभुज OPM और OQM में OP बराबर OQ क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। PM बराबर QM क्योंकि ये जीवा का मध्य बिंदु है। OM बराबर OM उभयनिष्ठ। अतः सर्वांग समता नियम के अनुसार त्रिभुज OPM त्रिभुज OQM के सर्वांग सम है। इससे प्राप्त होता है कोण OMP बराबर कोण OMQ बराबर 90 डिग्री क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग
सर्वांग सम होते हैं। प्रमेय। यदि हमारे पास 3 असरेखी बिंदु हैं तो इस प्रमेय के अनुसार 3 दिए हुए असरेखी बिंदुओं से होकर जाने वाला एक और केवल एक वृत्त है। रेखा पर लंब। यदि हम पी क्यू और इसके बाहर एक बिंदु आर लेते हैं, हम जानते हैं कि रेखा पर अपरिमित संख्या में बिंदु जैसे P1, P2, M, P3 और P4 होते हैं। इन बिंदुओं को बिंदु R से मिला दीजिए। हम देख सकते हैं कि RM PQ पर लंबवत है, फिर PQ की R से दूरी RM है। या हम कह सकते हैं कि किसी बिंदु से किसी रेखा तक की लंबवत दूरी रेखा से बिंदु की दूरी के बराबर होती है। समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरियां। प्रमेय। वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। आइए इसको सिद्ध करें। एक वृत्त की कल्पना करें जिसका केंद्र O है। इसकी समान लंबाई की 2 जीवाएं AB और CD हैं। अब केंद्र से AB और CD लंब खींचिए जो उन्हें L और M पर प्रतिच्छेद करता है। अतः हमें सिद्ध करना है कि OL बराबर OM, OB और OD को मिला दीजिए। हम जानते हैं कि AB बराबर CD जो कि दिया है। BL बराबर AB बटे 2। केंद्र द्वारा किसी जीवा पर खींचा गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। इसी प्रकार DM बराबर DC बटे 2। अतः BL बराबर DM। त्रिभुज OBL और ODM की कल्पना कीजिए। OB बराबर OD। ये समान वृत्त की त्रिज्याएं हैं। BL और DM सिद्ध हैं। कोण OLB बराबर कोण OMT बराबर 90 डिग्री जो कि दिया है। इसलिए सर्वांग समता के नियम SSA द्वारा त्रिभुज OBL त्रिभुज ODM के सर्वांग सम है। ये इंगित करता है OL बराबर OM। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग CPCT। अतः एक वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। इस प्रमेय का विलोम कहता है कि एक वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाओं की लंबाई बराबर होती है। एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण के परिणाम और प्रमेय। एक वृत्त की जीवा और चाप के बीच निम्नलिखित संबंध होता है। यदि वृत्त की 2 जीवाएं बराबर हैं तो उनके संगत चाप सर्वांग सम होंगे। विलोमतः यदि 2 चाप बराबर हों तो उनकी संगत जीवाएं बराबर होती हैं। दूसरा परिणाम यह बताता है कि एक वृत्त के सर्वांग सम चाप यानी समाप चाप केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं। इसका अर्थ है कि एक वृत्त की जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उस जीवा के संगत चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण के बराबर होता है। एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण और वृत्त के एक बिंदु के बीच संबंध। ओ केंद्र वाला एक वृत्त खींचिए। कल्पना कीजिए कि PAQ एक चाप है और P वृत्त का कोई बिंदु है। यदि हम केंद्रीय कोण POQ और चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बनाया गया कोण PBQ मापें तो हम देखते हैं कि कोण POQ बराबर 2 कोण PBQ। इस गतिविधि से हमें प्रमेय प्राप्त हुआ। प्रमेय। किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। आइए इसे सिद्ध करते हैं। दिया है O केंद्र वाले वृत्त का चाप AB केंद्र पर कोण
AOB अंतरित करता है और शेष भाग के बिंदु P पर कोण APB अंतरित करता है। कोण AOB बराबर 2 कोण APB सिद्ध करने के लिए दिए गए समीकरण में स्पष्टता हमारे पास 3 स्थितियां हैं। स्थिति 1, AB एक लघुचाप है। स्थिति 2, AB एक अर्धवृत्त है। स्थिति 3, AB एक दीर्घचाप है। रचना, PO को मिलाइए और इसे बिंदु Q तक बढ़ाइए। उत्पत्ति, याद कीजिए कि एक त्रिभुज का बहिष्कोण उसके 2 संगत सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अतः हमारे पास है कोण QOB बराबर है कोण OPB जमा PBO। समीकरण 1 त्रिभुज OPB को ध्यान में रखते हुए कोण AOQ बराबर है कोण APO जमा PAO। समीकरण 2 त्रिभुज APO को ध्यान में रखते हुए साथ ही OB बराबर OP, ये एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं, जिसका तात्पर्य है कि कोण OPB बराबर है कोण PBO के और OA बराबर OP, ये एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं, जिसका तात्पर्य है कि कोण APO बराबर है कोण PAO। इस प्रकार समीकरण 1 और समीकरण 2 को कम करने पर कोण QOB बराबर है 2 कोण OPB। समीकरण 3 कोण AOQ बराबर है 2 कोण APO। समीकरण 4 समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है कोण AOQ जमा कोण QOB बराबर है 2 कोण APO जमा कोण OPB, जिसका तात्पर्य है कि कोण AOB बराबर 2 कोण APB। स्थिति 3 के अनुसार प्रतिवती कोण AOB बराबर है 2 कोण APB। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ। अर्धवृत्त का कोण। प्रमेय, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। मान लीजिए O केंद्र का एक वृत्त है। एक अर्धवृत्त PAQ और इसके चिन्हित कोण PBQ की कल्पना कीजिए। 2 कोण PBQ बराबर कोण POQ, क्योंकि हम जानते हैं कि एक वृत्त की जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उस जीवा के संगत चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण के बराबर होता है। लेकिन कोण POQ बराबर 180 डिग्री, क्योंकि PQ वृत्त का व्यास है। 2 कोण PBQ बराबर 180 डिग्री, कोण PBQ बराबर 90 डिग्री। समान वृत्तखंड के कोण। प्रमेय, वृत्त के एक वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। दिया है O केंद्र वाला एक वृत्त और जीवा PQ या चाप POQ से एक ही वृत्तखंड में अंतरित कोण PRQ और कोण PSQ। सिद्ध करना है कोण PRQ बराबर कोण PSQ। रचना, OP और OQ को मिलाइए। उत्पत्ति, चूंकि वृत्त की जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उस जीवा के संगत चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण के बराबर होता है, इसलिए हमारे पास है कोण POQ बराबर 2 कोण PRQ। इसे 1 के रूप में चिन्हित कीजिए और कोण POQ बराबर 2 कोण PSQ। इसे 2 के रूप में चिन्हित कीजिए। 1 और 2 से हमें प्राप्त होता है 2 कोण PRQ बराबर 2 कोण PSQ, कोण PRQ बराबर कोण PSQ। चक्रीय चतुर्भुज।
यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्षों से होकर जाने वाला एक वृत्त हो तो उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। इस आकृति में PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। प्रमेय: चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। दिया है एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD। सिद्ध करना है कोण BAD जमा कोण BCD बराबर कोण ABC जमा कोण ADC बराबर 180 डिग्री। रचना: AC और DB खींचिए। उपपत्ति: कोण ACB बराबर कोण ADB और कोण BAC बराबर कोण BDC। क्योंकि ये एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, इसलिए कोण ACB जमा कोण BAC बराबर कोण ADB जमा कोण BDC बराबर कोण ADC। कोण ABC को दोनों सिरों पर जोड़ने से हमें प्राप्त होता है कोण ACB जमा कोण BAC जमा कोण ABC बराबर कोण ADC जमा कोण ABC। लेकिन कोण ACB जमा कोण BAC जमा कोण ABC बराबर 180 डिग्री, क्योंकि एक त्रिभुज के कोणों का योग होता है 180 डिग्री। इसलिए कोण ADC जमा कोण ABC बराबर 180 डिग्री। इसलिए कोण BAD जमा कोण BCD बराबर 360 डिग्री घटा कोण ADC जमा कोण ABC बराबर 180 डिग्री। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ। इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है, जिसके अनुसार यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग 180 डिग्री हो तो चतुर्भुज चक्रीय होता है। क्या आप जानते हैं, वृत्त केवल एक पक्षीय आकार वाला क्षेत्र होता है। एक सीधी रेखा अपरिमित क्षेत्र वाला एक वृत्त होती है। वृत्त में कोई कोण नहीं होता। एक वृत्त में सममिति रेखाओं की अपरिमित संख्या होती है। सारांश: आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। एक वृत्त किसी तल के उन सभी बिंदुओं का समूह होता है जो तल के एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर हों। एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं। किसी वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। केंद्र से होकर जाने वाली और किसी जीवा को समद्विभाजित करने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। एक वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं बराबर होती हैं। एक वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित चाप बराबर होते हैं। 3 असरेखीय बिंदुओं से जाने वाला एक और केवल एक वृत्त होता है। किसी वृत्त के सर्वांग समचाप केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं। किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। एक वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी एक युग्म का योग 180 डिग्री हो तो चतुर्भुज चक्रीय होता है।